समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का संदेश देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार, देश के सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस बहेरा गांव की धरती पर उपस्थित नौजवान साथियों, माताएं, बहनें और मंचासीन भागीदारी पार्टी के पदाधिकारीगण, हम लोगों के गार्जियन स्वरूप लंबे समय से उपेक्षित वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, मंचासीन हमारी बहन राधिका पटेल जी, जिनका संबोधन नहीं हो पाया ज्यादा वक्ता होने के कारण, और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, इस गांव के वर्तमान प्रधान और भागीदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई अशोक कुमार प्रजापति जी, और प्रदेश के संगठन मंत्री हरिवदन जी, और पूर्वांचल अध्यक्ष भाई सुनील कुमार प्रजापति जी, और यहाँ जगह कोषाध्यक्ष ब्रजेश कुमार जी, और मंचासीन गोरखपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सीनियर एडवोकेट भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवशंकर प्रजापति जी, भाई दीनदयाल जी, सभी का नाम लेना संभव नहीं है। मंच पर हमारे कन्हैयालाल निषाद जी, भाई उपाध्याय जी, सभी साथियों का नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए मुद्दे की बात करता हूं। देखिए, आजादी के 76 साल बाद देश की राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आया। एक समय ऐसा भी आया जब समाजवादी विचारधारा के लोगों ने आप लोगों का खून करवा लिया, लेकिन आजादी के 76 साल बाद आपको भागीदारी नहीं मिली। हमारे आजमगढ़ की धरती से, पूर्वांचल की धरती से, बुंदेलखंड की धरती से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से, यहाँ तक कि भारत के और भी राज्यों से लोगों ने, हमारे जो स्वजाति भाई हैं, उन्होंने समाजवाद को खून से तोड़ने के लिए अपना खून करवा के दे दिया। लेकिन आज भी आपका बेटा भागीदारी के सवाल को लेकर, नौकरियों में भागीदारी के सवाल को लेकर, राजनीति में भागीदारी के सवाल को लेकर, शिक्षा में भागीदारी के सवाल को लेकर लगातार भटक रहा है। और मैं तो आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को हमेशा बधाई इसलिए देता हूं कि 2017 में मैं उनके नेतृत्व में उनके साथ मिलकर भागीदारी आंदोलन मंच बनाया हम लोगों ने, और उसकी आवाज पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में गूंजी। और 2017 का वो दिन और आज का दिन लगातार भागीदारी पार्टी का सिपाही हक और अधिकार भागीदारी को लेके गांव-गांव भटक रहा है। हम चाहते हैं कि आजादी के 76 साल बाद जिसका बेटा चपरासी तक नहीं कर पाया, उसकी भागीदारी दिलाने के लिए हम लोगों ने 2021 में भागीदारी पार्टी बनाया और समाजवादी पार्टी के साथ मोर्चा बनाया। और लेकिन मोर्चा में वही हुआ जो हमारे लोगों ने पहले खून से तौला था, वही कहानी दोबारा दोहराई गई, और आज भी उपेक्षित वर्ग भटक रहा है। और बहुत लोग हमारे साथी अभी सुबह कह रहे थे, नेताजी जातिवार जनगणना पे जरूर बोलिएगा। अगर जातिवार जनगणना कोई कराने का काम करेगी तो आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में जो हम लोगों का मोर्चा है, उसी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना उत्तर प्रदेश में होगा, और कोई भी पार्टी जातिवार जनगणना कराने का काम नहीं करेगी। जो लोग अफवाह फैलाते हैं, इस तरह के लोगों से सावधान रहना है साथियों। चाहे आरक्षण का वर्गीकरण का मामला हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने का मामला हो, अगर इन तमाम सवालों पर कोई चर्चा करेगी
तो भारतीय जनता पार्टी और उसका मोर्चा करेगा साथ में, क्योंकि उस मोर्चे के अंदर आपके उपेक्षित वर्ग के बहुत सारे नेता लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी लड़ रही है, संजय निषाद जी लड़ रहे हैं, और सबसे बड़े नेता जो लगातार आप लोगों ने देखा सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हैं, आदरणीय बाबूजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी। और कई सारे सवाल जहन में हम लोगों को गूंजता रहता है कि आज अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के 1750 से ज्यादा थाने का दौरा करें तो उपेक्षित वर्ग का बेटा दरोगा नहीं है, कांस्टेबल नहीं है। और हम लोगों ने समाजवादी विचारधारा के लोगों की 4-4 बार 5-5 बार प्रदेश में सरकार बनाई। बताइए बनाई कि नहीं बनाई? हम लोगों ने सभी की सरकारें बनवाई, लेकिन आपका बेटा 1750 से ज्यादा थानों में दरोगा कांस्टेबल नहीं है। अगर इसकी लड़ाई कोई लड़ेगा तो भागीदारी पार्टी लड़ेगी। और इस मंच पर बहुत सारे हमारे नेता बैठे हैं जो जातिवार जनगणना पर बार बार चर्चा करते हैं। कल भी मेरे साथी जहां मैं रुका था वहां आए, उन लोगों ने चर्चा किया, तो चर्चा के जवाब में हमने जवाब दिया। और बताऊं एक बात है, जो जाति जुल्म हो रहा है आप लोगों के साथ, अभी 15 दिन पहले मैं इसी अतरौलिया में आया, आपके बगल में 10 किलोमीटर की दूरी पर रसूलपुर पासी गांव है। वहां कुछ प्रजापति समाज के लोग, कुछ राजभर समाज के लोग आए, उन्होंने बताया, मुझे ले गए वहां स्थल पर। उन्होंने कहा कि नेताजी ये दोनों तरफ जमीनें जो है प्रजापति और राजभर समाज की है, लेकिन एक दबंग बिरादरी के लोग हैं, वो जबरी कब्जा कर रहे थे। तो हमारे जो यहाँ एमएलसी महोदय श्री दीक्षलाल राजभर जी, वो भी कई दिन से यहाँ कुछ और भी 8 तारीख का भी कार्यक्रम है, उसकी तैयारी में लगे थे। हमारी उनसे चर्चा हुई, फिर मेरी भी बात हुई एसडीएम साहब से, उन्होंने भी फोन पर बात किया। और मेरे सामने एमएलसी महोदय ने कहा कि आप जल्दी से काम वहां जगह बंद करवा दीजिए, नहीं तो हमारे लोग सड़क पर उतर आएंगे तो आपको संभालना मुश्किल होगा। मेरे कहने का मतलब है साथियों, उपेक्षित वर्ग के जो साथी हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। कहीं जाति जुल्म अत्याचार होगा तो भागीदारी पार्टी स्वयं भारतीय समाज पार्टी, उसका मोर्चा आपके हक और अधिकार के लिए, आपको सम्मान दिलाने के लिए सड़क पर हम लोग लड़ेंगे। बताइए सही है कि नहीं? तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग मजबूती के साथ फुल फ्लेश में आ गए हैं। अभी हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे नेताजी अकेले अकेले कार्यक्रम कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। पहले वाला मोर्चा जो है शुरू करिए। आज इस शीतकाल के मौसम में पहला कार्यक्रम है, और कुछ बीच में चुनाव थे, हम लोग जो चाह रहे तो नहीं हो पाया, लेकिन बहुत जल्दी ही पूर्वांचल में बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। जिला का नाम आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब इस बार इसके 10 गुना के भीड़ में हम लोग वहां इकट्ठा होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भागीदारी पार्टी। और भागीदारी पार्टी के उन तमाम पदाधिकारियों को जो मंच पर और नीचे बैठे हैं, सभी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए रात और दिन एक कर दिया। जय हिंद, जय भारत, जय भागीदारी पार्टी, जय समाज।